नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ। आज के इस वीडियो में हम अब तक राजस्थान की जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है और उन परीक्षाओं में लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का समावेश आज के इस वीडियो में किया गया है। और न केवल प्रश्नों का समावेश किया गया है बल्कि साथ में उनकी जो व्याख्या है उसका भी समावेश आज के इस वीडियो में किया गया है, ताकि प्रश्न रिपीट होता है तो भी हमारा प्रश्न सही हो, और यदि प्रश्न रिपीट नहीं होता है और उस लोक देवता या उस लोक देवी से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तो उन तथ्यों का भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो का जो मैटर है वो दिशा पब्लिकेशन की जो राजस्थान 2020 इतिहास कला और संस्कृति की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें 2022 तक जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है उन प्रश्नों को शामिल किया गया है, वहाँ से इस मैटर को लिया गया है। और बहुत अच्छी पुस्तक है, देखने के बाद बहुत अच्छे प्रश्न मुझे लगे, कलेक्शन मुझे अच्छा लगा। तो क्योंकि समय भी कम है और हमारा कम समय में अच्छा रिवीजन हो सके, इसी वजह से मैंने इन प्रश्नों को शामिल किया है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। पहला है राजस्थान के लोक देवता। तो जो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें गौर करनी है वो प्रश्न पर हमें गौर करना है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता। तो लोक देवताओं को हम देखते हैं तो सारे ही लोक देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस प्रश्न का मतलब है कि जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इन ऑप्शन में हमें देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ये राजस्थान के लोक देवता न होकर के और राष्ट्रीय स्तर के लोक देवता इनको माना जाता है। लेकिन राजस्थान की हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन है वो है तेजाजी। ये जो प्रश्न है मैं बार बार हर प्रश्न में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि लिखा हुआ है। यदि मैं बार बार ये बताऊं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था तो हमारा वीडियो बड़ा भी होगा और अनावश्यक रिपीटेशन से हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। यहाँ केवल मैं प्रश्न, उसका आंसर और व्याख्या पे चर्चा करूँगा, और कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं तेजाजी। अब यहाँ पर इस वीडियो में सबसे बड़ा फायदा है कि तेजाजी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो नीचे व्याख्या में दी गई हैं कि जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, धोलिया वीर, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में है। और ये चीज़ें हमने वीडियो में भी पढ़ी थी कि तेजाजी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो सारे नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने व्याख्या में भी देखा था, तो धोलिया वीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है? तेजाजी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता करी थी? दो बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। लाछा गुजरी की गायों को चोरों से किसने बचाया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तेजाजी ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि लाछा गुजरी की गायें मेर के मीणा चुरा ले गए थे, तभी तेजाजी ने उनकी सहायतार्थ युद्ध किया था। साथ में हमें इसकी कहानी भी आपको पता हो कि जाते समय इनको रास्ते में एक सर्प मिलता है और इनको डसने की बात कहता है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं गायों को छुड़ाने के बाद वापस लौटकर तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें जो डसने का जो मैंने वचन दिया है, वादा दिया है, उसको मैं पूरा करूँगा। तो वापस गायों को ये लाछा गुजरी के पास छोड़ कर के और ये वापस जब नाग देवता के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि इनका जो पूरा जो शरीर था वो शक्त विकसित हो चुका था। तो जब नाग देवता ने कहा कि कोई भी स्थान ढसने लायक नहीं बचा है, तो इन्होंने कहा था एक जगह है जो बिल्कुल अभी तक सुरक्षित है। तो इन्होंने अपनी जीभ निकाल करके और नाग देवताओं को ढसने के लिए कहा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? यानी तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अभी तक जो 3-4 प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो तेजाजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि एक एक देवताओं के कई प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छी हमारा जो रिवीजन है वो हो जाएगा।
तो खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। व्याख्या देखते हैं। नागवंशीय जाट लोक देवता तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। तो कौन से वंश से रिलेटेड थे? तो नागवंशीय जाट से इनका संबंध था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और इनके माता का नाम राम कुंवरी। पत्नी का नाम पेमल दे और पेमल भी मिलता है। ये मेर के मेणाओं से गायों के रक्षार्थ घायल हुए थे। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दसवीं संवत 1160 को। तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हुई थी। तो ईस्वी की बात करें तो 28 अगस्त 1103 की इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु की सूचना किसने दी थी? इनकी घोड़ी, जिसका नाम लीलन, और नोट्स में भी मैंने बताया था दूसरा नाम सिणघारी, इनके घर तक पहुंचाई थी मृत्यु की सूचना। और पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी थी। यानी प्राचीन काल में जो सती प्रथा थी उसका भी अनुसरण इनकी पत्नी पेमल दे ने किया था। तो सारी चीज़ें देखो एक बार फिर रिपीट हो रही हैं कि इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, कौन से गोत्र में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सुरसुरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परवतसर का हाकिम परवतसर ले आया था। तो यहाँ से देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि इनकी मूर्ति कहाँ थी? सुरसुरा में। तो सुरसुरा से परवतसर कौन लेकर आया था? परवतसर का जो हाकिम है, किसके काल में? अभय सिंह के काल में। तब से परवतसर नागौर में तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया है। तो पहले इनका प्रमुख पूजा स्थल था सुरसुरा और बाद में इनका प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है? परवतसर नागौर। तेजा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्धि दसवीं, यानी जिसको हम तेजा दशमी भी कहते हैं, को प्रमुख पूजा स्थल परवतसर नागौर में मेला भरता है। तो यहाँ पर आपको सीधा से याद रखना है तेजा जी का मेला कब लगता है? तो हर वर्ष भाद्रपद शुद्धि दशमी को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी लोक देवता और उनकी माता का सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से हमने देखा है कि हर लोक देवता के हमें माता पिता का नाम भी याद रखना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 4 लोक देवता और उनकी माता का नाम दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है तेजा जी। तेजा जी की माता का नाम यहाँ दिया गया है राम प्यारी, बल्कि हमने पिछली ही व्याख्या में पढ़ा है कि इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। तो यहाँ से देखेंगे कि पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताया था कि कैसा ही प्रश्न हो, कितना ही सरल हो, हमें चारों ऑप्शन देखना है। तो दूसरा ऑप्शन है रामदेव जी, इनकी माता का नाम था मेड़ा दे, बिल्कुल सही है। तीसरा है पाबू जी, इनकी माता का नाम था कमला दे। और चौथे लोक देवता है गोगा जी, इनकी माता का नाम था बाछल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इस प्रश्न का आंसर है तेजा जी। मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी जो है वो भी सती हो गई थी। तो यहाँ से देखेंगे अभी तक हमारे जो प्रश्न है वो तेजा जी के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं परीक्षाओं में। और यहाँ भी न केवल एक एक परीक्षा में बल्कि ये जो प्रश्न है 2-2, 3-3 परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? इस प्रश्न का जो जवाब है वो जाएगा परवतसर। व्याख्या में हमने देखा है, क्योंकि हर प्रश्न में लिखा है कि उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, तो ऊपर हमने सारे डिटेल हमने प्रश्न में देखी थी। इनका प्रमुख स्थान कहाँ है, मेला कब लगता है। तो यहाँ सीधा से याद रखना, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। परवतसर नागौर में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है तेजा जी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। तो परवतसर नागौर में इनका मेला लगता है, सुरसरा में इनकी प्रमुख पहले परवतसर से पहले मूर्ति थी, खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। तो तीनों स्थानों से तेजा जी का संबंध है, लेकिन जो पहला स्थान है पिचियाग, तो पिचियाग से तेजा जी का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला आयोजित कहाँ किया जाता है? तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा है परवतसर नागौर में इनका प्रमुख मेला लगता है भाद्रपद शुद्धि दशमी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, परवतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परवतसर में मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है?
तो तेजा जी की स्मृति में परवत्सर नागौर में मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। तो ये भी हमने व्याख्या में देखा है। तो यहाँ से देखना है कौन सा जो स्थल है वो संबंधित नहीं है। तो अभी हमने देखा था खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था, बिल्कुल सुमेलित है। सुरसरा में इनकी समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है। परवत्सर नागौर में मेले का आयोजन होता है, ये आंसर भी हमारा सही है। तो जो दूसरा ऑप्शन है पनेर, इनका ननिहाल था, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि सेम चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है सिर्फ वो बदला है। तथ्य वही है, प्रश्न उन्हीं फैक्ट में से पूछा गया है, लेकिन प्रश्न की जो प्रकृति है, प्रश्न की जो भाषा है, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि तेजा जी का जो पूजा स्थल होता है, जो चबूतरा होता है, उसको थान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घोड़ला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं कि तेजा जी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा, ब्यावर, सैंदरिया एवं भावंता में है। तो सुरसुरा में इनके समाधि स्थल है। अजमेर के गांव में तेजा जी के चबूतरे थान पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो गांव के लोग उस व्यक्ति को चबूतरे पर ले जाते हैं। फिर गांव का भोपा चबूतरे पर आकर के गोमूत्र से कुल्ले कर दांतों में गोबर की राख लगाकर जिस स्थान पर सर्प ने काटा है उस स्थान से जहर चूसता है। इस भोपे को तेजा जी का घोड़ला कहते हैं। यही हमारा प्रश्न था कि तेजा जी की जो पूजा करते हैं, जो पूजा करने वाले हैं, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो घोड़ला नाम से उनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आई है, बांसी दुगारी। तो बांसी दुगारी जो स्थान है वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी ज़िले में। इसकी व्याख्या भी दी गई है कि बूंदी स्थित बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पवित्र तीर्थ स्थल नागौर में भी है, परवत्सर में। तो ये आंसर क्यों नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑप्शन के आधार पर भी हमें जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर परवत्सर आदि नहीं है और स्थान का नाम भी दिया है कि बांसी दुगारी का है। तो बांसी दुगारी का है बूंदी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। फिर रिपीट हुआ है कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। सॉरी, रिपीट नहीं, अब दूसरा हमारा लोक देवता चालू होता है गोगा जी। इससे पहले जितने भी हमने प्रश्न देखे वो सारे के सारे जो प्रश्न थे वो तेजा जी से रिलेटेड प्रश्न थे। अब हमारे नेक्स्ट लोक देवता है गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा। व्याख्या में पूरी डिटेल हमें देखने को मिलेगी कि ददरेवा जो स्थान है कौन से ज़िले में है, चूरू ज़िले में है। गोगा जी पंच पीरों में से एक है जिसको हम गोगा पीर भी कहते हैं। सर्पों के देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल देवी था। तो नागवंशीय चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी था। इनकी पत्नी का नाम केलम दे था और कोलमंड की ये राजकुमारी थी। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत भी है कि गांव-गांव गोगो, गांव-गांव खेजड़ी। और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था कि इनका जो पूजा स्थल है वो प्रमुख रूप से खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है। इसीलिए लोक कहावत प्रचलित है कि गांव-गांव गोगा, गांव-गांव खेजड़ी। तो व्याख्या में हमने देखा कि सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हुई हैं, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस लोक देवता का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा में हुआ था। तो ऊपर हमने देखा ही है कि चुरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर कौन से लोक देवता का जन्म हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोगा जी का। गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। तो ये हमने देखा है कि गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी, तो ये गोगा जी के लिए ये कहावत प्रसिद्ध है। तो कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था। तो व्याख्या में हमने देखा है ददरेवा नामक स्थान चूरू में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ में स्थित है भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है। तो इस प्रश्न से हमें 2 फैक्ट याद करने को मिलते हैं। पहला फैक्ट हमें ये देखने को मिला कि इनका जो मेला है 2 जगह लगता है। पहला मेला प्रश्न में दे दिया गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है, और दूसरा मेला कहाँ लगता है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिले में इनका प्रमुख मेला लगता है। और अपने नोट्स में भी इस स्थान को मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था कि अच्छी तरह से आपको याद रखना है। व्याख्या हम देखते हैं कि इनके समाधि स्थल गोगा मेडी हनुमानगढ़ की नौहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगा मेडी की बनावट मकबरे नुमा है, को धुर मेडी कहते हैं। तो ये भी हमने देखा था कि हनुमानगढ़ में जो इनकी समाधि है उसको क्या कहा जाता है, धुर मेडी कहा जाता है। जन्म स्थान ददरेवा चुरू को शीर्ष मेडी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे तो इनका जो शीर्ष है, इनका जो सिर है वो ददरेवा चुरू में पूजा जाता उसके बाद में, और सिर के नीचे का हिस्सा जिसे हम धड़ कहते हैं उसकी पूजा गोगा मेडी हनुमानगढ़ में होती है। इसीलिए गोगा मेडी हनुमानगढ़ को धुर मेडी के नाम से जाना जाता है, और चुरू में ददरेवा नामक स्थान को शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का जो शीश है वो ददरेवा में, और करबंद यानी जो शरीर है वो गोगा मेडी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते। ये हमारे लिए नया फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त क्या कहलाते हैं, पूर्वीय। सांचौर जो जालौर में स्थित है, गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी झोंपड़ी, ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था, कहा जाता है। और इनका मेला कब लगता है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौमी को गोगा मेडी में मेला भरता है, इसे हम गोगा नौमी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गोगा जी के गोगा मेडी जो नौहर में है, गोगा नौमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है। और व्याख्या में हमने अभी देखा है कि तिथि और उसके महीने की बात करें तो भाद्रपद के महीने में कृष्ण नवमी को यानी जन्माष्टमी के दूसरे दिन इनके मेले का आयोजन किया जाता है। 4 परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। तो फिर वापस व्याख्या से रिपीट हुआ है। तो गोगा जी का मेला नौहर तहसील के हनुमानगढ़ के ददरेवा नामक हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। व्याख्या में हम देखते हैं वो स्थान, क्योंकि बार बार चीज़ें सेम बोलने से वो मिस हो जाता है। तो हनुमानगढ़ गोगा मेडी जिसको हम कहते हैं, इन्हीं के नाम पर ये स्थान है, यहाँ पर इनका मेला लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है। तो हमने हमारे नोट्स में हर लोक देवता के जो उपनाम हैं, कौन से देवताओं को किस किस नाम से जाना जाता है, वो चीज़ें भी हमने लिखी है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जाहर पीर भी कौन से लोक देवता को कहा जाता है, गोगा जी को। व्याख्या देखते हैं कि गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए गए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये भी हमने पढ़ा था कि इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सरजन। इन्होंने संपत्ति विवाद के कारण किसकी सहायता की थी, मुसलमानों की। और क्षेत्र की गायों को इकट्ठा करके इन्होंने गायें किसको दे दी थी, मुसलमानों को। इन्हीं मुसलमानों से गायों को बचाते हुए गोगा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और युद्ध कौन से मुस्लिम से किया था इन्होंने, महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता है। तो जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता, इसीलिए जाहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।
गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया है। तो अभी नाम हमने देखा भी है, तो महमूद गजनवी से कौन से लोक देवता ने युद्ध किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोगा जी। देखो कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, 1 2 3 4 5 परीक्षाओं में अब तक इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को करने से हमें बहुत मदद मिलेगी और फैक्ट बदलते नहीं हैं, उन्हीं फैक्टों को बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी जो चीज़ें हैं वो बदलने की केवल करंट होता है, इकोनॉमिक्स है, जोग्राफिकल स्थितियाँ वो बदलती हैं। लोक कला संस्कृति और इतिहास आदि चीज़ें हमें बार बार यदि हम रिपीट करके पढ़ते हैं तो स्थायी रूप से हमें याद हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केवल भाषा बदली है। तो महमूद गजनबी के समय इनका शासन रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसकी बहादुरी के कृत्य बिठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? ये हमारे लिए नया है कि बिठू मेहा के रावले, ये एक पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है। इसमें कौन से लोक देवता की बहादुरी के कार्यों को बताया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोगा जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो खेजड़ी के नीचे इनका स्थान बनाया जाता है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। ये चीज़ भी हमें नोटिस करनी है कि गोगा जी का जो प्रतीक रूप में जिसकी पूजा की जाती है वो है सर्प आकृति, किस पर? एक पत्थर पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो यहाँ भी खेजड़ी जो प्रतीक है वो गोगा जी का प्रतीक उसको माना गया है। भारतीय डाक विभाग ने किस देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो तीसरे हमारे लोक देवता चालू हो गए हैं, तो देवनारायण जी। तो 5 रुपये का हमने नोट्स में पढ़ा है कि भारतीय डाक विभाग ने राजस्थान के जो लोक देवता हैं देवनारायण जी, इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपो द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली और सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र और इनकी घोड़ी लीलागर। तो यहाँ आपको देवनारायण की घोड़ी का नाम भी आपको पता चल गया है कि इनकी घोड़ी का नाम था लीलागर। हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। राशि भी आपको याद रखनी है कि कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? बहुत बड़ा ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, देवनारायण जी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख स्थल है। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। नीचे व्याख्या में दे भी रखा है, देवनारायण जी के पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। दूसरा प्रमुख स्थान जोधपुरिया गांव टोक में है। तीसरा है देवमाली पुष्कर में स्थित है। तीनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? पढ़ चुके हैं, देवनारायण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? नेक्स्ट लोक देवता हमारे चालू हो गए हैं। तो रामसा पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो बाबा रामदेव को कहा जाता है। और देखते हैं किस किस नाम से इनको जाना जाता है। तो रूणीचारा धड़े इनको कहा जाता है। रामसा पीर प्रश्न में पूछा ही गया है। पीरों के पीर इनको कहा जाता है। बाबा रामदेव के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। 1405 ईस्वी विक्रम संवत की बात करें 1462 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल सिंह और माता का नाम मैणा देवी था। रामदेव जी का विवाह अमरकोट यानी जो उस समय भारत में ही था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो
अमरकोट के राजा दलजी सोढ़ा की अपंग पुत्री नेतल दे, जिनका दूसरा नाम निहाल देवी मिल्टन के साथ हुआ था, कहते हैं कि विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति से इनकी अपंगता दूर कर दी थी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। नोट्स में हमने पढ़ा है रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का इन्होंने दमन किया था। ये भी हमने पढ़ा है कौन से राक्षस को बाल्यकाल में मारा था, भैरव नामक राक्षस को। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणता अछूतोद्धार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। तो व्याख्या पढ़ने से हमारे और भी प्रश्न परीक्षा में यदि पूछे जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अभी हमने पढ़ा है कि रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे कौन से लोक देवता, रामदेव जी, क्योंकि इनको न केवल हिंदू लोग मानते हैं बल्कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी लोक देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो अभी हमने देखा कि नेतल कौन से लोक देवता की पत्नी का नाम था, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था, इसलिए भरतार का राजस्थानी भाषा में अर्थ होता है पति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, तो इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कौन से स्थान पर है? व्याख्या में देखते हैं। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी विक्रम संवत की बात करें 1515 में जीवित समाधि ली थी। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो सन की यहाँ पर बात की जा रही, तो अभी हमने देखा है 1458, व्याख्या में हमने देखा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1458 ईस्वी। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, ये भी हमने व्याख्या में पढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित ये शब्द है नेजा, क्योंकि नेजा इनकी हमने पढ़ा था कि ध्वजा को नेजा कहा जाता है। तो व्याख्या में हम देखते हैं सारी चीज़ों की बिल्कुल हमें सटीक जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि रामदेव जी के मंदिर जिनको हम देवरा कहते हैं, इन पर पचरंगी यानी 5 रंग की ध्वजा पताका लगाई जाती है, जिसको रामदेव जी की ध्वजा भी कहते हैं और लौकिक भाषा में नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, तो रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और इनके भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले जो भजन हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्तजन हैं तो उनको रीखिया कहा जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने नोट्स में भी बताई थी, तो यहाँ भी रिपीट हुआ है, अच्छा हमारा रिवीजन होता है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेजा है कॉलेज व्याख्याता में ये प्रश्न पूछा गया था और संरक्षण अधिकारी 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऊपर हमने व्याख्या में देखा कि रामदेव जी की जो 5 रंग की जो ध्वजा है, पताका है, उसी को हम क्या कहते हैं? नेजा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, तो किससे इस मंदिर का निर्माण किया गया है? तो जैसलमेर के पीले पत्थर से, यानी जिसको सोना पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर के पत्थर की बड़ी विशेषता है कि बिल्कुल सोने के कलर का ये पत्थर है। तो जैसलमेर के पीले पत्थर से इनके मंदिर का निर्माण किया गया है। व्याख्या है, रामदेव जी के जन्म स्थान उड़ू काश्मीर बाड़मेर में है। रामदेव जी का 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है 2019 में। लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से ये भवन निर्मित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो स्थानों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है प्रश्नों में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे रोनेचा में इनका मेला लगता है, तो ये भी इनसे संबंधित है। पोखरण में इन्होंने अभी हमने देखा जीवित समाधि ली है, और मसूरिया भी इनसे संबंधित है, बनेड़ा इनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं शब्द पे भी गौर करना है कि कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। कई बार क्या होता है, नहीं हमें नहीं दिखता है और ये लगता है कि कौन सा स्थान इनसे संबंधित है, और हम पहले ही ऑप्शन पर टिक करके और हमारे प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पर व्याख्या में दिया भी है कि कौन सा स्थान क्यों संबंधित है।
तो रामदेव जी ने अपना निवास पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर के उसी के पास रोणेचा, जिसको रामदेवरा भी कहते हैं, इस स्थान को अपना निवास स्थल बनाया था। तो रोणेचा से पहले इनका निवास स्थान कहाँ था? पोकरण। तो पोकरण को इसने अपनी भतीजी के शादी में दहेज में दान कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? रोणेचा रामदेवरा में बनाया। इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख मसूरिया गांव जोधपुर समाधि स्थल है। बिराटिया पाली 5 मंजिला भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण महाजन बोयता जी ने करवाया था। बराठिया मंदिर अजमेर में है। रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। ये प्रमुख है हमारे लिए कि छोटा रामदेवरा कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो अभी ऊपर हमने ऑप्शन में भी देखा है। तो बिराटिया में मेला कौन से लोक देवता का लगता है? रामदेव जी का। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी? रामदेव जी ने। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं कि रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया था, जिसे आगे चलकर कामड़िया पंथ कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलिया बाई, जिसको हम डाली बाई भी कहते हैं, और नोट्स में हमने पढ़ा था इनको धर्म की बहन बनाया गया था। और रामदेव जी की जीवित समाधि लेने के बाद इन्होंने भी जीवित जल में समाधि ली थी। वह हरजी राजपूत हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रुणिजा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट हैं? तो अभी ऊपर हमने देखा था कामड़िया पंथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला भरता है? नेक्स्ट लोक देवता चालू हो गए हैं। रामदेव जी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट व्याख्या हमने देखी है। तो साथू गांव में कौन से लोक देवता का विशाल मंदिर है? तो फत्ता जी का मंदिर है। फत्ता जी की बात करें तो साथू गांव जालोर को लिटोरे के आक्रमण से इन्होंने बचाया था और बचाते हुए शहीद हुए थे। फत्ता जी जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। तो कौन से जिले के इनको लोक देवता माना जाता है? जालोर जिले के। पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो पाबू जी हमारे नेक्स्ट लोक देवता हैं। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। ऊँटों के देवता इनको कहते हैं। सारी चीज़ें व्याख्या में आएंगी। पाबू जी के उपनामों की बात करें तो लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है, ऊँटों का देवता इनको कहा जाता है, और प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म है 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलू गांव में हुआ था। स्थानों की भी आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था, स्थान आपको याद रखना है। कहाँ जन्म हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, वाहन का नाम क्या था। धांधल राठौड़ और कमला दे के घर हुआ था। पिता का नाम धांधल राठौड़, माता का नाम कमला दे। विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार दे से हुआ था। तो पाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी किसको है? पाबू जी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता अभी हमने देखा है पाबू जी। प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों का देवता इनको कहा जाता है। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है? तो ये भी हमने देखा है व्याख्या में। ऊँट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊँटों के देवता, इसीलिए इनको कहा जाता है। तो पाबू जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट इस व्याख्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिलेगी, जो हमने नोट्स में भी पढ़ी है, कि ऊँटों की पालक जो जाति है उनको रेबारी और रायका कहा जाता है, और इन जातियों का जो आराध्य देव है वो पाबू जी को माना जाता है। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? रावण हत्ता के साथ। तो पाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रावण हत्ता के साथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं? तो रेबारी ऊपर व्याख्या में देखा है, रायका या रेबारी। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो कोलू गांव, जिनका यहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। व्याख्या में दे भी रखा है कि पाबू जी का प्रमुख उपासना स्थल कोलू फलोदी जोधपुर में स्थित है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। इसके अतिरिक्त पाबू जी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। प्रमुख आपको कोलू ये ध्यान में रखना है, जोधपुर में जहाँ इनका जन्म हुआ था। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित वापस रिपीट हुआ है? तो कोलू गांव पाबू जी से संबंधित 2 बार ये प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में पूछा गया था। 2022 आप देख भी सकते हैं, अभी 2022 ही चल रहा है। तो इस जो दिशा की मैं बात कर रहा था, इसकी सबसे बड़ी खासियत है
कि नए से नए प्रश्नों को भी इस बुक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो नेक्स्ट लोक देवता है वीर कल्ला। ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था, इनको 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। कि वीर कल्ला राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में राव अचला जी, इनके पिता का नाम था राव अचला जी, मेड़ता शासक राव दूधा जी के पुत्र थे। तो सीधी सीधी बात करें तो वीर कल्ला राठौड़ दूधा जी के पौत्र थे। जन्म हुआ था आश्विन शुक्ल अष्टमी को, विक्रम संवत 1601। सन की बात करें तो 1544 में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। तो छतरी कहाँ है? ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास। रनेला इस वीर का सिद्ध पीठ है, ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है। ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है कि इन्होंने अपने जो पिताजी के बड़े भाई थे उनको अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था और दोनों हाथों में तलवार लेकर के इन्होंने मुगल सेना का संहार किया था, इसीलिए इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो 1567-68 में हुआ था के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो ऊपर व्याख्या में हमने पढ़ा है वीर कल्ला, जिनको 4 हाथों का देवता कहा जाता है। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा में कौन से लोक देवता का है? मल्लीनाथ जी। व्याख्या हम देखते हैं, मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी, जिनका दूसरा नाम सलखा जी है, इनके पिता का नाम तीड़ा जी सलखा जी था, और इनकी जो रानी है, पत्नी है, रूपा दे है। और 1389 ईस्वी में जो उगमसी भाटी के शिष्य हो गए थे, तो गुरु का नाम पूछे तो उगमसी भाटी। योग साधना की दीक्षा इन्होंने उगमसी भाटी से ली थी। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। इनका मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बहुत ही मोस्ट लाइन है कि मल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर है? तो लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रतिवर्ष चैत्र माह में भरता है। तो पशु मेला कब लगता है? चैत्र माह में। कुंडा पंथ के प्रणेता, ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है कि मल्लीनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना करी थी? कुंडा पंथ की। ये एक वाम मार्गी पंथ इसको कहा जाता है। सही सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता हैं, एक तरफ मुख्य स्थल है, तो ये सारी चीज़ें हमने व्याख्या में पढ़ी है, तो बिल्कुल आपको देखना है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाला देखना है। तो गोगा जी, गोगा मेडी, बिल्कुल इनका जन्म हनुमानगढ़ गोगा मेडी में हुआ था। मल्लीनाथ जी अभी हमने पढ़ा है कि मल्लीनाथ जी का जो है वो पिचियाक में ना होकर के और बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। ताबू जी का जन्म कोल्लू जोधपुर में हुआ था, अभी हमने पढ़ा है। तेजा जी का जन्म परबतसर नागौर में हुआ था, तो ये तेजा जी भी इनसे रिलेटेड है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 मल्लीनाथ जी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो वापस ये देखना है कि गलत कौन सा है। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, स्थान से संबंधित है। तो व्याख्या में पाबू जी कोल्लू से संबंधित बिल्कुल सही है। तेजा जी ये भी इनसे खडनाल से संबंधित है। मल्लीनाथ जी वापस उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न था, गागरोन, जो बिल्कुल गलत है। रामदेव जी अभी हमने पढ़ा है, रामदेव राय से संबंधित है। तो 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। व्याख्या में हमने अभी देखा था, तो लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये भी हमने पढ़ा है, कुंडा पंथ की स्थापना किसने करी थी? राव मल्लीनाथ जी ने। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया था? तो अभी हमने देखा था कि चैत्र माह में तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है। कौन से लोक देवता की स्मृति में? मल्लीनाथ जी की स्मृति में। गलत सुमेलित है, तो वापस ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तो पाबू जी कोल्लू सही सुमेलित है, गोगा जी ददरेवा सही सुमेलित है, रामदेव जी रामदेवरा बिल्कुल सही सुमेलित है। वापस तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, मल्लीनाथ जी खडनाल से संबंधित नहीं है, बल्कि तिलवाड़ा से इनका संबंध रहा है।
क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। जो क्षेत्रपाल का नाम मतलब किस रूप में ये प्रसिद्ध है, तो ग्राम देवता के रूप में। तो क्षेत्रपाल किसको कहा जाता है, ग्राम देवता को। व्याख्या हम देखते हैं, राजस्थान के लोक जीवन में ग्राम देवता के रूप में खेतल, खेतलाजी, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल नाम से पूजन किया जाता है। तो चारों नाम लोक देवता के, जो ग्राम देवता उनके नाम हैं। गांव की बेटी क्षेत्रपाल के बाकले और चूरमा प्रसादी नहीं खाती है, क्योंकि जो भी कुंवारी क्षेत्रपाल के बाकले खाएगी उसे शादी के बाद यात्रा देनी होगी। तो ये एक लोक मान्यताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सूनी कोख, भय से मुक्ति, गांव की संकट से रक्षा के लिए क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। तो क्षेत्रपाल राजस्थान के कौन से देवता, भैरव। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक प्रतिमा 2 या 4 भुजाओं वाली होती है, राजसिक प्रतिमा 6 भुजाओं वाली होती है और तामसिक प्रतिमा 8 भुजाओं वाली होती है। बिल्कुल नए फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं भूरिया बाबा। तो भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है, तो गोडवाड़ के मीणाओं के। ये हमारे नोट्स में हमने इनको नहीं शामिल किया था, लेकिन रिपीट करने से हमारे ये भी हमारे याद हो जाएंगे कि भूरिया बाबा कौन सी जाति के आराध्य देवता है, तो गोडवाड़ मीणाओं के। व्याख्या हम देखते हैं, तो गौतमेश्वर महादेव, जिसको भूरिया बाबा या गौतम बाबा भी कहते हैं, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में पाली जिले में नाना स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में, कौन से नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है। बहुत ही सुरम्य स्थल है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। तो यहाँ अंग्रेजी महीनों के अनुसार मेले का आयोजन किया जाता है। 13 अप्रैल से 15 मई, लगभग 1 माह तक इस मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि भयंकर अकाल के समय भी यहाँ गंगा कुंड का पानी नहीं सूखता है। तो गंगा कुंड भी कहाँ है, तो यहीं पर गंगा कुंड है, भूरिया बाबा के पास ही, बल्कि आसपास भी 2-3 मीटर खोजने पर ही पानी निकल आता है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे के पास भी है, जिसे वहाँ का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। वहाँ स्थित पाप मुक्ति कुंड, जिसको मदागिरी कुंड भी कहते हैं, स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैतमलोठ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं। तो जैतमलोठ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, तो आलम जी के नाम से इनको जाना जाता है। व्याख्या हम देखते हैं, तो जैतमलोठ राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के राडधरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो क्षेत्र भी आपको नाम याद रखना है, बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र के राडधरा क्षेत्र में इनको पूजा जाता है। आलम जी का धोरा इनका थान है ढांगी नामक रेतीले टीले पर। यहाँ भाद्रपद शुक्ल दूज यानी द्वितीया को इनका मेला लगता है। तो आलम जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद दूज को मेला लगता है। और इनका थान जो कहाँ है, आलम जी का धोरा इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ देखेंगे लोक देवता है और दूसरे तरफ तीर्थ स्थल है। तो ये कूट चयन वाला ये प्रश्न था, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। जैसे तल्लीनाथ जी हैं, तो अभी हमने पढ़ा था, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। पहले ही हम देखते हैं 1, 2, 4, 3। तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही सुमेलित है, तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव जालोर में। तेजा जी का अभी हमने पढ़ा है परवसर नागौर में। देव नारायण जी का भी हमने प्रमुख पढ़ा आसिंद भीलवाड़ा में। पाबू जी का जन्म कहाँ होता, कोलू गांव फलोदी जोधपुर में। तो यदि हम किसी भी मैटर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो कैसा ही प्रश्न हमसे पूछा जाए, सारे प्रश्न हमारे सही होंगे। तो ये देखो बिल्कुल आसानी से हम इनको सुमेलित करके और हमारे नीचे जो कूट है इनमें से अपन चूज कर सकते हैं। व्याख्या में भी दे रखा है कि तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव जालोर, तेजा जी का परवसर नागौर, देव नारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी का कोलू गांव फलोदी में प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। तो यहाँ देखेंगे गोगा जी की पत्नी भी सती हुई, क्योंकि ऊपर हमने देखा था ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन इन प्रश्नों के बहाने से हमें पूरी जो दूसरे लोक देवताओं की जानकारी है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो गोगा जी की पत्नी सती नहीं हुई, तो गोगा जी की पत्नी भी यहाँ पर सती हुई है, तेजा जी की हुई है, पाबू जी की हुई है।
हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। व्याख्या में हम देखते हैं तो हड़बू जी का जन्म मेहाजी सांखला के घर, तो पिता का नाम मेहाजी सांखला, नागौर में हुआ था। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था। तो ये किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के। तो हड़बू जी को अपन ने नोट्स में भी पढ़ा है, गुरु का नाम बालीनाथ है। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ये भी हमने पढ़ा है। वचन सिद्धिर चमत्कारी महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है कि हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है जिसमें ये गायों के लिए चारा लाते थे, उसकी पूजा मंदिर में की जाती है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो हड़बू जी का पवित्र स्थल है। फिर यहाँ पर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कौन से लोक देवता का संबंध कौन से जानवर से है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो करणी माता का चूहा से है, पाबू जी का ऊँट से है क्योंकि उनको ऊँटों का देवता कहा जाता है, गोगा जी का सर्प से है, कल्ला जी का भूत प्रेत से है। तो बिना अपन आंसर देखे भी यदि हमें अच्छी तरह से डिटेल पढ़ी है तो यहाँ पर अब इस तरह से आप कूट चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। तो अभी तक हमने लोक देवताओं के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करी है, बहुत ही शानदार हमारा रिवीजन हुआ है, इसीलिए मैंने इस मैटर को सिलेक्ट किया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है लोक देवियाँ। तो कैला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो करौली में कैला देवी मंदिर स्थित है। व्याख्या की हम बात करते हैं तो करौली स्थित दिव्य मंदिर का निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि करौली का जो कैला देवी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ के शासक गोपाल सिंह ने। मंदिर के सामने प्रांगण में गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियां हैं जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। और इस शब्द से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि कैला देवी के प्रांगण में जो गणेश जी हैं और जो भैरव जी की मूर्ति है उसे क्षेत्रीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया। गुजरों में अधिक माने जाने वाली इस देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। देखो वापस यहाँ पर शब्द आया है कि लांगुरिया गीत कौन सी लोक देवी के लिए गाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केला देवी के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध। देखो ये पूछा भी गया है 2019 में, तो अभी हमने देखा है कैला देवी से लांगुरिया गीतों का हमारा संबंध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, वापस रिपीट हुआ है लांगुरिया गीत। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो जैसलमेर के जो राजा हैं उनकी कुल देवी स्वांगिया माता, याद रखना है बिल्कुल। स्वांगिया या सांगिया या सुग्गा माता तीनों एक ही देवी के नाम है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग, जिसको माला भी कहते हैं, देवी द्वारा दिया गया था, इसी कारण यहाँ की देवी स्वांगिया देवी कहलाती है। यह माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। तो विभिन्न जो शासक हुए हैं राजस्थान में, विभिन्न जो राजवंश हुए हैं, उनकी कुल देवी का भी हमें नाम याद रखना है। वीडियो के लास्ट में मैंने शामिल भी किया है कि कौन सी कुल देवी रही है। ये आवड़ देवी का ही एक रूप माना जाता है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया सगुन देवी का प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बहुत फेमस प्रश्न है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। व्याख्या भी दे रखी है कि तनोट माता जैसलमेर थार की वैष्णो देवी और सेना के जवानों की देवी इसको कहा जाता है। रुमाल वाली देवी भी इनको कहा जाता है। के बारे में सबसे जो प्रसिद्ध चमत्कारी घटना है वो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की है। कहा जाता है कि इनके मंदिर परिसर में पाकिस्तान के द्वारा फेंके गए बम आज भी रखे हैं, क्योंकि इस परिक्षेत्र में जितने भी पाकिस्तान के द्वारा जो बम गिराए गए थे उनमें से एक भी बम फटा नहीं था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुगुन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे आयड माता का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके जो आंसर की है उसमें इसको विवादित प्रश्न माना गया था। व्याख्या हम देखते हैं लोकमानस में सुगन चिड़ी को आयड़ आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। इनका मंदिर जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर स्थित है।
इनकी स्तुति का पाठ चिरजा कहलाता है। जैसलमेर की स्वांग्या माता भी आवड़ देवी का ही एक रूप माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? तो बिल्कुल यहाँ पर है जिलानी माता। तो जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं जिलानी माता कहाँ पर है। तो अलवर ज़िले के बहरोड कस्बे में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी इनको माना जाता है। प्रतिवर्ष 2 बार यहाँ पर मेला लगता है। जिलानी गुजरों और मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी बहादुरी और पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया था। तब से ही इन्हें लोक देवी के रूप में माना जाता है। निम्न युग्मों में कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है, यानी 3 मिले हुए हैं और एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर वही अभी हमने देखा जिलानी माता जसोल बाड़मेर, तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बाकी आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ब्रह्माणी माता सोरसेन बारा, तीनों सुमेलित हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो चौहान वंश की कुल देवी। तो अभी मैंने आपको बताया था हर वंश की कुल देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चौहान वंश की कुल देवी का क्या नाम है? आशापुरा माता। नेक्स्ट हमारा जो इसकी व्याख्या है कि आशापुरा माता जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर महिषासुर मर्दनी महोदरी माता मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आशापुरा माता का अन्य नाम से प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है, महिषासुर मर्दनी इनको कहा जाता है, महोदरी भी इन्हीं को कहा जाता है और मोदरा माता भी इन्हीं को कहा जाता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा थी, जो नाडोल से उठकर आई थी, इनकी ये कुल देवी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। तो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि जो शिला देवी है ये मानसिंह के द्वारा ही लाई गई थी। यहाँ से पूरा जो विवरण है व्याख्या में दिया गया है कि यह आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा करके जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को ला करके आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया। तो कहाँ से लाए थे? बंगाल से। कौन से शासक से? छीन करके राजा केदार से। और उस समय ये किसके सेनापति थे? मानसिंह अकबर के। तो उसी अभियान पर ये बंगाल के अभियान पर गए थे सेनापति के रूप में, और वहीं पर राजा केदार को हरा करके और 8 भुजाओं वाली इस मूर्ति को ये आमेर दुर्ग में ला करके यहाँ पर मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। तो वर्तमान जो स्वरूप मंदिर का देखने को मिलता है वो किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2.5 प्याला शराब कौन सी लोक देवी के चढ़ाया जाता है? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा आमेर की शिला देवी। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो भी ऊपर हमने पढ़ा है कि 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, पानी चढ़ाया जाता है और शराब और पानी का चरणामृत यहाँ पर भक्तों को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है? तो कैला देवी जो अभी हमने पढ़ा था को मांस का भोग नहीं लगाया जाता। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो चौहानों की कुल देवी है जीर्ण माता। जीर्ण माता इन्हें चौहानों की कुल देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी? तो शायद व्याख्या में मिल जाएगा, नहीं हम देखते हैं। के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म धांधु गांव में हुआ था। तो जीर्ण माता का जन्म कहाँ हुआ था? धांधु गांव में। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में हुआ था हट्टड़ द्वारा। हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। तो दूसरा भी देखेंगे कि 2.5 प्याला शराब अभी हमने देखा था कि शिला देवी के भी चढ़ती थी। दूसरा हमारा यहाँ आ गया है नारायणी माता। पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ बकरे की बलि बंद कर दी गई है। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीर्ण माता के भाई हर्ष, जिनको हर्ष भैरू कहते हैं, उनका भी थान है। प्रति वर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रांता भारतवर्ष के सभी मंदिरों को तोड़वा रहे थे, तो उस समय जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए
मुस्लिम सेना यहाँ पर आई थी तो मधुमक्खियों के छत्ते ने इस मंदिर की रक्षा करी थी, इसीलिए इसको मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा है, तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर में। सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी थी? ये भी हमने पढ़ा है अभी। जीर्ण माता सीकर के चौहानों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी 3 संगत है, 1 असंगत है, तो कौन सा है? तो केला देवी सबसे पहले हमने पढ़ा, करौली बिल्कुल सुमेलित है। करणी माता देशनोक चूहों की देवी बिल्कुल सुमेलित है। जीर्ण माता जमवा रामगढ़ सुमेलित नहीं है, क्योंकि जीर्ण माता सीकर है, हर्ष की पहाड़ी पर। और रानी सती झुंझुनू बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांबर झील में शाखंभरी देवी का मंदिर स्थित है। जयपुर के पास सांबर झील में अवस्थित शाखंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शाखंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। तो यहाँ बिल्कुल याद रखना आसान है, सांबर शाखंभरी मिलते जुलते शब्द हैं। तो शाखंभरी माता का मंदिर कहाँ है? तो सांबर झील में। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीर्ण माता का। तो ये भी हमें याद रखना है, सबसे जो लोक साहित्य में सबसे लंबा जो गीत है वो कौन से लोक देवता का है? जीर्ण माता का। व्याख्या भी यहाँ पर दे रखी है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहन करके, माथे पर सिंदूर लगा करके, डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। तो सबसे चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कौन सी लोक देवी के गीतों को कनफटे जोगियों के द्वारा गाया जाता है? तो जीर्ण माता के गीतों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो कौन सी देवी है? तो यहाँ पर आपको देखना, नागणेची माता। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, लगभग 4 परीक्षाओं में अब तक ये प्रश्न पूछा गया है, 2020, 19, 19, 11। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न से पहले व्याख्या है नागणेची माता की। तो नागणेची माता यह माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। नागणेची की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। तो नागणेची माता की जो प्रतिमा कितने भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? राव बीका ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो अभी अपने देखा था, तो करणी माता बीकानेर का संबंध चूहों से है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी इसको माना जाता है। चारण जाति की कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर है। तो कौन से जाति के कुल देवी है? तो चारण जाति के कुल देवी है। मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता चूहों की देवी के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि करणी माता के मंदिर में आपको बहुत सारे चूहे देखने को मिलते हैं। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करा माता की देवी हो गया। इस मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे कावा कहलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों को किस नाम से जाना जाता है? काबा। गोरक्षा और रिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। तो यहाँ पर 2 कढ़ाइयाँ जिनका नाम है सावन भादो। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है, तो यह नई शब्द पे गौर करना है, करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुलदेवी आवड़ है, अभी हमने पढ़ा है, इंगलाज माता जिसको कहते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता है। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक करणी माता की पूजा करते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत आवड़ हिंगलाज माता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजसंबंध झील में किस लोक देवी का स्थान है? तो राजसंबंध झील में कौन से लोक देवी का मंदिर है? तो घेवर माता। व्याख्या की हम बात करें तो घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसंबंध झील की पाल पर स्थित है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी, तो आपको बताना घेवर माता। मान्यता है कि राजसंबंध की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी थी? तो सुगाली माता कौन से राज परिवार की आराध्य देवी थी?
तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, यहाँ पर शायद एक हमारा पेज यहाँ पर मिस है, उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है। तो नाई समाज की कुल देवी के रूप में नारायणी माता को जाना जाता है, जिसका मंदिर अलवर जिले में स्थित है। तो नारायणी माता नाई जाति के लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। इनका मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी में 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि नाई जाति और मीणा जाति में इन नारायणी माता को लेकर के विवाद भी है। दोनों जातियाँ अपनी कुल देवी के रूप में इन पर अपना जो दावा है वो करती आती रही हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कंठेश्वरी माता किस देवी को माना जाता है। तो आदिवासियों की देवी को कंठेश्वरी माता माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदिवासियों की देवी है। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन ऊपर पहले प्रश्न में कंठेश्वरी शब्द आया था, नीचे ऑप्शन में आदिवासी हमने चूज किया था। यहाँ पर आदिवासी से प्रश्न पूछा गया कि आदिवासियों की देवी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंठेश्वरी माता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। तो लोक देवी के रूप में कौन पूज्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीरा राजस्थान की प्रमुख संत महिला है, न कि लोक देवी। बाकी बाण माता, शीतला माता, भदाना माता सारी लोक देवियाँ हैं, लेकिन जो मीरा है वो महिला संत के रूप में इनको पूजा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चच्च ने इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो केवाय माता के बारे में हम व्याख्या देखते हैं। नागौर जिले में अलावली पर्वतमाला से परिवेष्टित किणसरिया गांव में पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी केवाय माता का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। दधीचिक वंश के शासक चच्च देव ने, जो कि सांबर के चौहान राजा दुर्लभ राज के सामंत थे, विक्रम संवत 1056 में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सभागृह में प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव मूर्तियां हैं, जो काला गोरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो लास्ट में आपको यही देखना है कि काला गोरा की मूर्तियां कौन सी माता के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। तो केवाय माता के प्रवेश द्वार पर काला और गोरा की मूर्तियां स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है। तो समुदाय का नाम बताना है। तो सिरवी समुदाय मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का प्रयोग करता है। व्याख्या देखते हैं। आई माता, इनका मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। तो आई माता कौन सी जाति की या कौन से क्षत्रियों की कुलदेवी है। तो सिरवी जाति के जो क्षत्रिय हैं उनकी कुलदेवी आई माता को माना जाता है। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती को बड़ेर कहा जाता है। तो इसी शब्द से हमारा प्रश्न था। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावनाओं को दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से लोग देवी ने छुआछूत की भावना को दूर करके निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई माता। ये नव दुर्गा मानी जाती है। तो नव दुर्गाओं में इनके अवतार को माना जाता है। आई माता के थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जैसे हमेशा केसर टपकती रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी लोक देवी की अखंड ज्योति से केसर टपकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई माता। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कौन से वंश की या प्रमुख कुल देवी रही है। तो यहाँ पर पहला है करणी माता। स्थान है देशनोक बीकानेर, और बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, जिसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो मोस्ट चीज़ हमें जो याद रखनी है वो यही है कि बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी किसको माना जाता है, करणी माता को। दूसरा है कैला देवी, इनका जो स्थान करौली में है, करौली के यादव वंश की कुल देवी। तीसरी है जमवाय माता, जमवा रामगढ़ जयपुर, आमेर के कछवा राजवंश की कुल देवी। यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो आराध्य देवी और कुल देवी, दोनों ही चीज़ें अलग हैं, क्योंकि कुल देवी अलग होती है, आराध्य देवी अलग होती है। जैसे पहले ऑप्शन में करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। दूसरे ऑप्शन में कैला देवी, तीसरे ऑप्शन में जमवाय माता, ये कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं।
अगला है स्वांगिया आवड़ माता, जिसको सूगा माता भी कहते हैं, जिसका स्थान जैसलमेर में है। भाटी राजवंश की कुल देवी है। नागणेची माता, जिनका स्थान जोधपुर में है, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। बाण माता, जिसको बरवाड़ा माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर उदयपुर में है, सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। सच्चिया या सच्चिका माता, जिनके स्थान जोधपुर ओसिया में है, ओस वालों की कुल देवी हैं। चामुंडा माता, जिनका स्थान जोधपुर में है, प्रतिहार वंश की कुल देवी हैं। आशापुरिया महोदरी माता, जिनका मंदिर मोदरा जालोर में है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। जीर्ण माता सीकर चौहानों की कुल देवी हैं, सीकर के चौहानों की कुल देवी हैं। ज्वाला माता, जिनका मंदिर जयपुर जोबनेर में है, खांग रातों की कुल देवी है। तो इनसे भी यदि प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न सही होगा। तो आज के वीडियो में हमने राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने डिटेल से प्राप्त करी है। और समय मिला तो शाम को राजस्थान के जो प्रमुख संत हैं, जो संप्रदाय हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो हम और अपलोड करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को यदि लास्ट तक देखा है, धन्यवाद। कंटेंट आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं।